देखिए, शुरुआती जो जानकारी अभी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने बहते हुए कुछ लोगों को बचाया है, लेकिन वही प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं कि कई लोग नदी के बहाव में बह गए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और इंद्रायणी नदी में इस वक्त नदी का वेग जो है वो काफी तेज था, इस वजह से लोग वहां से बहे हैं। एग्जैक्ट नंबर जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि रविवार होने की वजह से लोग काफी ज्यादा थे और इस वजह से जो है वो नदी में लोग बहे हैं। हालांकि 5 से 7 लोगों के बचाए जाने की भी खबर जो है वो अभी आ रही है। एनडीआरएफ से के लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि वो मौके पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही मिनट में वो पहुंचेंगे और उसके बाद जो और फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। पिनाज। बिल्कुल राजेश, तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप अगर इस घटनास्थल को बखूबी समझते हैं तो थोड़ा हमारे लिए आप अगर बता सकें। हम जो देख पा रहे हैं कि नदी के एक कोने से दूसरे छोर पर जाने के लिए पुल था, छोटा ही पुल लग रहा है लोहे का और कंक्रीट के पिलर्स पे ये पूरा पूरा टिका हुआ नजर आ रहा है, एक हिस्सा टूट के गिरा है। राजेश, ये कौन सा स्थल था, क्या काफी पुराना पुल था, कुछ इस बारे में कुछ जानकारी आपको भी हासिल हो पाई है? देखिए, कुंडमला का ये ब्रिज जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कुंडमला का ये ब्रिज है, मावल तालुका है, पुणे के पास मावल तालुका है और उसका जिला जो है पुणे है, लेकिन मावल तालुका में कुंडमला है, उसका ब्रिज था और इंद्रायणी नदी पर था। उसका ये ब्रिज जो है वो टूटा है और वहां पर उस नदी पर आप नदी पर उस बने हुए पुल पर खड़े होते हैं तो नदी का बहाव देख सकते हैं, साथ ही नेचर वहां से काफी बढ़िया दिखता है। इस वजह से पर्यटन के लिए लोग वहां पे आते हैं। पर्यटक जो है खास करके वीकेंड्स में जो मुंबई के लोग होते हैं या पुणे के लोग होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं बड़ी संख्या में, और अभी बरसात का मौसम है और नदी अपने पूरे वेग में थी, इस वजह से लोग उसे देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन पुल पुराना था, इसकी जानकारी मिल पा रही है कि पुल पुराना था और इसी वजह से यह पुल जो है वो टूटा है और लोग उसमें बहे हैं। ये वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये बात कंफर्म कर रहा है, हालांकि नंबर्स अभी नहीं बता रहा है, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि लोग वहां बहे हैं, हादसा हुआ है और लोगों को खोजने की कोशिश चल रही है या लोग अगर फंसे हुए हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश भी चल रही है। जी पिनास। बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य वहां पर शुरू कर दिए गए हैं और कुछ लोग जो है तेज बहाव में बह गए हैं, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, तो उनके लिए भी गोताखोरों की टीम आगे लगा दी गई है। राजेश, हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में, नदी का बहाव जो है बहुत ज्यादा तेज है, तो जो लोग बह गए हैं तो उनके लिए आगे कहीं कोई ऐसा स्थान है जहां पर पानी को रोक के या कोई ऐसी जगह जहां पर उनका रेस्क्यू किया जा सके, कुछ टीम्स डिप्लॉय की जा सके, बोट्स उतारी जा सके, या फिर रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आएंगी? देखिए, अभी बरसात का मौसम है और खास करके पुणे और सतारा का जो इलाका है वहां पे पहाड़ कई सारे हैं और पहाड़ों पर जो बरसात होती है उन्हीं का पानी इंद्रायणी नदी में आता है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में इसमें नदी की जो धारा रहती है, नदी का जो वेग रहता है वो काफी तेज रहता है, तो बहुत मुश्किल है कि कहीं पर जो लोग बहे हैं वो रुकेंगे और उन्हें बचाया जा सके। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच रही है, मौके जो स्पॉट है उसका असेसमेंट करेगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या कहीं पर पानी को रोका जा सकता है या कहीं पर आगे बांध है जहां पर लोग जो हैं वो रुकेंगे जिनको बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों से बात हो रही है उसमें यही बताया जा रहा है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी बात हुई उसमें यही बताया जा रहा है कि वेग बहुत तेज है पानी का और इस वजह से जो लोग बहे हैं उनका फिलहाल कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो किनारे पर आ गए उस वक्त किस्मत से उन्हें जरूर वहां पर बचाया गया है। ये पुराना पुल था, ये बात साफ हो रही है, पुराना पुल था और यही वजह है कि ये पुल जो है वो पानी के तेज बहाव में टूटा है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या उस पर जितने लोग चढ़ने चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा लोग उस पर चढ़े थे, इस वजह से टूटा है। लेकिन फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और जो तस्वीरों में देख के समझ में आ रहा है पिनाज, यही लग रहा है कि ये पुल
पुराना था जिस वजह से ये टूटा है। दर्शकों के लिए फिर से बता दूं कि कुंडमला का ये पुल है, कुंडमला का ये ब्रिज है। इलाका जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि वीकेंड्स में यानी कि सप्ताह के अंत में पुणे और मुंबई से लोग जो हैं वो वहां पर टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने जाते हैं। लेकिन आज ये आपदा जो है वो सामने आई है। पिनास, बिल्कुल राजेश, हम तस्वीरों को देख रहे हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है। पुणे की तस्वीर है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, पुणे से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे इंद्रायणी नदी है। यहां एक पुल था जो लोगों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ नदी के छोर पर जाने के लिए बना हुआ था। पर्यटक बड़ी तादाद में इस टूरिस्ट स्पॉट पर नेचर के करीब खुद को महसूस करते हैं तो आते हैं, और रविवार का दिन था तो बड़ी तादाद में वहां पर पर्यटक आए हुए थे। ये पुल काफी पुराना बताया जा रहा है और ये हादसे को लेकर सचिन, हमारे संवाददाता इस वक्त सचिन चौधरी जुड़ चुके हैं। सचिन, आपके पास क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ रही है? प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है इस हादसे को लेकर? देखिए, पुणे के पास मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये कुंडमाल गांव का एक ब्रिज है। लोहे का ये ब्रिज था और पुराना काफी ये ब्रिज था। हालांकि ब्रिज इतना लंबा और चौड़ा नहीं था, उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं थी और जो टूरिस्ट पर्यटक है वो उस ब्रिज पर भारी संख्या में मौजूद थे, क्योंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे ब्रिज के ऊपर, और बताया जा रहा है कि कुछ लोग उस ब्रिज, इस छोटे से नैरो ब्रिज पर जो है बाइक लेकर भी चल पड़े थे रास्ता क्रॉस करने के लिए, रिवर क्रॉस करने के लिए, जिसके कारण ब्रिज पर ज्यादा ओवरलोड हो गया और जिसके कारण ये ब्रिज टूट गया। करीबन 50 लोग बताए जा रहे जिस वक्त ये हादसा हुआ तब ब्रिज पर मौजूद थे या ब्रिज के आसपास थे। तो कई जो है दर्जन भर से ज्यादा लोग उसमें बह गए हैं। अभी तक फिलहाल जो है जानकारी सामने आ रही कि 6 लोग जो है उसमें उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच रही है। इसके अलावा जो लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हो या फिर जो एसडीआरएफ है, उनकी टीमें वहां पर पहुंच रही है। सबसे पहले जो प्राथमिक कार्य है वो है कि जो नदी में बह गए लोग हैं उनको बचाना, और वहां पर एम्बुलेंस भी जो है रवाना कर दी गई है। स्थानीय जो अस्पताल है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो सबसे पहले अब राहत और बचाव का काम जो है वो किया जाएगा। ब्रिज, बिल्कुल लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक्चुअली कोई अंदाजा नहीं है, किसी ने प्रॉपर बताया नहीं, लेकिन 20-25 लोग होने की आशंका है यहाँ पर। फिलहाल सामने क्या सिचुएशन है, क्या है? अभी हमको चैलेंज तो है कि ये ब्रिज कोलॉप जो है उसके नीचे लोग फंसे हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। उसको निकालना अभी हमारे आगे एक चैलेंज है। अभी हमने गैस कटर मंगाया है और आगे जाके हम लोग कार्रवाई करेंगे। यस, हमारी टीम यहाँ पे वन्यजीव रक्षक मावल संस्था, शिवदुर्ग लोनावला और आपदा मित्र मावल, ये टीम यहाँ पे काम कर रही है। तो किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है? सर, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि दोनों बाजू आप देख रहे हैं फुल प्रेशर में पानी है। यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोगों को अभी तक निकाला गया है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आपका नाम? सरजेश पाटिल नाम है मेरा। दिलीप। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 से 15 लोगों के बह जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। पानी का तेज बहाव होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। इंद्रायणी नदी पर यह पूरा पुल बना हुआ था जो अचानक से भरभराकर टूट गया। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सचिन, जरा ये बताइए, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त लगभग ब्रिज में कितने लोग सवार थे? ये ब्रिज कितना पुराना है और कितनी टीमें अब रेस्क्यू के लिए लगाई गई हैं? देखिए, एनडीआरएफ के जो 4 टीमें हैं, वो 4 जो स्क्वाड है उनको वहां पर रवाना किया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ, और सबसे पहले तो वहां पर लोकल जो गांव के निवासी है और जो एनजीओज है जो काम करते हैं कि लोग में राहत और बचाव का, या फिर नदी किनारे या फिर इस तरह से टूरिस्ट स्पॉट पर राहत और बचाव की जो संस्था है, एनजीओज है, वो वहां पर फिलहाल जो है फौरी तौर पर काम कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात कर दी गई है। और ये जो कि नैरो ब्रिज था और संडे का दिन है, अमूमन जो बताया जा रहा है कि करीबन 40 से 50 लोग उस वक्त ब्रिज पर मौजूद थे, और कुछ लोग जो है बाइक लेकर भी, व्हीकल लेकर भी, व्हीकल तो बड़ी 4 पहिया उसमें जा नहीं सकती, लेकिन बाइक लेकर भी उस ब्रिज पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। हालांकि ब्रिज कितना जर्जर था, क्या उसमें मरम्मत हुई नहीं थी, वहां पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, इन तमाम चीजों की तहकीकात और जांच होगी।
लेकिन सबसे पहले प्राथमिक जो काम है फौरी तौर पर वो है कि राहत और बचाव कार्य करना, जो लोग बह गए उनको बचाना, जो नदी में डूबे उनको रेस्क्यू करना, ये काम फिलहाल प्रशासन के सामने है। और पूरी तरह से अस्पताल जो है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है, एम्बुलेंस भी रवाना कर दी गई है, तहसीलदार वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो अधिकारी है जिला कलेक्टर ऑफिस के वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर शुरू की बिल्कुल। और राजेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, चूंकि ये पुल बताया जा रहा है काफी पुराना था और ओवरलोड होने की वजह से टूटा, क्या यहाँ पर पहले भी कुछ गार्ड्स की तैनाती की गई, किसी तरीके का चेतावनी बोर्ड लगा था जिसमें संख्या बताई गई हो कि सिर्फ इतने लोग ही एक टाइम पर पुल पर चढ़ सकते हैं? क्या कोई चेतावनी उस पुल में थी इस हादसे को रोकने के लिए?